गो वंशों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार द्वारा गौशाला स्थापित कर भले ही लाखों रुपए पानी की तरफ बहाया जा रहा है, परंतु स्थलीय हकीकत कुछ अलग ही बयां कर रही है। देवप्रभात समाचार की टीम ने प्रतापगढ़ जनपद के कुछ गौशाला केंद्रों पर पहुंचकर हकीकत परखी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए और लोगों ने जो बयान दिया उसी की हकीकत से देवप्रभात समाचार रूबरू करा रहा है। गौशालाओं की स्थिति पर गौर करें तो ना बाउंड्री है, ना ही कीचड़ से मुक्ति का कोई उपाय। गौशालाओं की स्थिति का अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। गौशालाओं की स्थापना का उद्देश्य गोवंशों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर उन्हें पूरी तरह सुरक्षित करना था, परंतु यह योजना पूरी तरह लक्ष्य से भटक गई है और सरकारी धन के बंदर बाट का जरिया बनी है। सूत्रों की माने तो गौशाला में बाउंड्री वॉल का एस्टीमेट न होने की बात विभाग द्वारा कही जाती है और सुरक्षा बाउंड्री के नाम पर पंचायतों से मात्र तार का बाउंड्री वॉल लगाकर महज खाना पूर्ति की जाती है, जिससे आवारा कुत्ते गौशाला के अंदर घुसकर गोवंशों पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं और धीरे धीरे चोटिल गोवंश कुछ दिन बाद दम तोड़ देते हैं। हालांकि इसके लिए किसान व ग्रामीण भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। प्राचीन काल से जहां गाय को माता मानकर उन्हें पूजा जाता था, वहीं आज गौ माता की दुर्गति स्वयं किसान द्वारा की जा रही है। यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। लोग बताते हैं कि कुछ लोग गायों का इस्तेमाल सिर्फ दूध तक करते हैं, उसके बाद उन्हें गौशाला में भेज अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति ले लेते हैं। आखिर कब बंद होगा गौ माता का करुण क्रदन? कब सुधरेगी गौशालाओं की व्यवस्था? यह लोगों के लिए बड़ा प्रश्न बना हुआ है। गौशालाओं की स्थलीय हकीकत जानने के लिए देवप्रभात टीम ने जो जानकारी ली उसी के आधार पर यह खबर आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। देखें रिपोर्ट। शाला ये अजका में बना है और ये नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के अंतर्गत आता है और ये गौशाला 1,20,00,000 रुपए की लागत से बनाया गया है और आपको हम दिखाना चाहेंगे। तीन सेट ये तैयार किए गए हैं और एक 3 सेट वहां पे है और ये जानवरों के भूसा रखने का स्थान है, ये बनाया गया है और आप यहाँ पर इंटरलॉकिंग की गई है थोड़ी सी। उसके बाद आप देखेंगे तो 3 देने के लिए और चारा देने के लिए भी जो नादें बनाई गई हैं वो उसी 3 सेट में बनाई गई हैं। दीवार भी नहीं बनाया गया है, सिर्फ बांस और लकड़ी के वो जाल बांधी गई है, तार की जाली घेरी गई है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं हुआ है। बांस बल्लियां लगाई गई हैं, बांस बल्ली लगा के तार की घिराई कर दी गई है और उसी में गोवंशों को एकत्रित करके बांध दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसके बगल एक गहरा गड्ढा है। अगर गलती से जानवर जाली को क्रॉस करके उस गड्ढे की तरफ अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से जानवर उसमें फंसेंगे और कितने गोवंश तो इसी में तड़प तड़प के अपनी जान दें। सरकार गौरक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है, तरह तरह के अभियान चला रही है और खास करके सनातन धर्म की हम बात करें तो गौ को माता कहा गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गौ माता की ये दुर्दशा देखते ही बन रही है। कीचड़ से सने इस ग्राउंड में ना तो कहीं कोई इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई, ना ईंट लगी है, ना कोई फर्श बनी हुई है और इसके बाद कोई बाउंड्री वॉल नहीं। आपको नजदीक से दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये इनके सुरक्षा के लिए तार घेरे गए हैं। अगर कोई जानवर इनको क्रॉस करके बाहर निकलना चाहेगा तो पहले तो इन जाली से बने जाल के द्वारा बने इस बाउंड्री वॉल में नुकीले जाल के तार निकले हुए हैं। पहले तो जानवर इससे घायल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो लगभग 6 से 7 फीट चौड़ी और गहराई का अंदाजा हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी यहाँ मतलब पानी भरा है, पूरा कचरा भरा है, पानी नहीं कह सकते, गोबर का पूरा अंश इसमें घुला है। गौशालाओं पर कर्मचारी नियुक्त होते हैं
फिर गोवंशों का गोबर पूरे गौशाला केंद्र में कैसे बिखरा रहता है। गौशाला केंद्र के मैदान में कहीं भी ईंट नहीं बिछाई गई है। बारिश के समय में गौशाला की स्थिति कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती है। गौशाला केंद्र के चारों तरफ गहरी खाई खोदी हुई है, जिसमें कीचड़ और गोबर का बदबूदार पानी इकट्ठा होता है, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति होती है और क्षेत्र में संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। आखिर गौशालाओं की स्थिति में कब सुधार होगा? सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कब फलीभूत होगी? गौशाला के निरीक्षण के बाद कई सवाल ऐसे खड़े हो गए जिनका जवाब ना तो जनता प्रतिनिधियों के पास है, ना ही सरकारी कर्मचारियों के पास।